Assalamu alaikum. Thank you for joining us again at Loose Ends. I'm Umar Sheikh. Assalamu alaikum, I'm Tanya. Assalamu alaikum, I'm Reema Faisal. अस्सलाम वालेकुम, हम फैसल कुरैशी। नाज़रीन, पिछले हफ्ते जो हमारा शो था जनाब सरमद तारिक साहब और काजी फजल अजीम साहब के साथ, वो कंटेंट ऐसा था कि शो ज़रा लंबा हो गया और उसको एडिटिंग की छुरी चलाते हुए ज़रा हमें अच्छा ना लगा। You've been to a mainstream school? I've been to a mainstream school all your life? All my life. Yeah. I had my accident when I was 15. Metric किया हुआ था. उसके बाद I did get rejected from quite a few schools when I started off. मैं rehab के बाद after a long period of being in bed. But eventually I did end up in a school और regular school था. Okay. कोई ख़ास चीज़ें नहीं चाहिए थी. एक दो steps पे छोटा सा रैंप बना दिया था. जहाँ नहीं बनाया था वहाँ पे आपके कहने से बनवाया था उन्होंने? हाँ, कहने से. ये नहीं था कि ऑलरेडी बना हुआ था, but they were at least open enough to let me in and you know do. You married, mashallah. Yeah. You missed that part? Yes. I was about to ask, are you in a relationship or something? नहीं, और मैंने इसलिए पूछा कि आपने कहा कि आपकी शादी हो चुकी है और अक्सर माँ बाप होते वो कहते हैं हम इसकी शादी कैसे करें? हाँ, उनमें माँ बाप का कोई खास कमाल नहीं था. Let's talk about that, huh? Disability is not my agenda because there's so many other people doing so much stuff on it and good stuff and great stuff on it. So it's not my agenda at all. I truly believe मैं सड़क पे निकलता हूँ और कई दफ़ा ज़ेरा my wife उसकी मेरे से ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं और हम लोग जब ट्रैवल करते हैं especially when I travel for work being in Navitas which is based in Karachi, I have to travel back and forth a lot, you know. महीने में काफ़ी चक्कर लगते रहते हैं. तो अगर if I'm traveling with Zara, we'll start off fighting from the counter, check-in counter. वहाँ से लेके चलते लड़ाई जहाज के अंदर. This is a fight for people's insensitivities. This is a fight for people, you know. When you see me like this, आप अगर जहाज में फर्ज करें, मैं घुसा हूँ तो वो मुझे कहेंगे सर आप 2 कदम लेके थोड़ी सी दूर सीट है, आप थोड़ा सा चल के चले जाएं. अब उनको ये समझाना कि भैया मैं कपड़े पहने हुए हैं यार, मैं खुश रहा हूँ, हंस रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं चल सकता हूँ. Is your wife perfectly normal? Yeah. Did she? आप बोल दें She's obviously नहीं, मैं आपको तो मैं आपकी नाराज़गी तो मैं मना लूँगा, मैं डर रहा हूँ उससे क्योंकि वहाँ पे कई लाख लोग हैं जो नाराज़ हो सकते हैं. लेकिन मैं ये सवाल यूँ कर रहा हूँ कि जितने लाख लोग ये देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे वो लड़की लूली लंगड़ी कुछ होगी. तो I want कोई ना कोई नुक्स होगा उसमें. I want to touch that one because क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि भाभी में कोई नुक्स नहीं है. नहीं, माशाल्लाह, she's a clinical psychologist and a very successful one. So There we have it. And the question is, what did we learn? और मज़े की बात यह है कि after the shooting of that show, Faisal and Reema actually had the opportunity to visit Samad and his wife in Islamabad. I'm dying to hear what his lifestyle was. उमर opportunity नहीं थी वो हमें उनकी बात पे शक था. उन्होंने कहा कि जी उनकी बेगम में कोई ना मासूर है, ना काली है, ना अंधी है, ना बहंगी है. ऐसा नहीं होता इस मुआशरे में. उन्होंने ये कहा कि मेरे पास कोई दौलत भी नहीं, ऐसा भी नहीं होता. क्योंकि कल मैं अपने घर में बैठा किसी अजीज से बात कर रहा था कि मैं ऐसे साहब से मिले, छुट्टी कहती माल बड़ा होगा भाई उसके पास. तो हम असल में हमने हमने छापा मारा, देखिए मामला क्या है. लेकिन साहब उनका घर में दरवाजे में दाखिल होते के अंदर और बाहर आते आई थिंक हमारी दोनों की तो तबीयत साफ हो गई. जो बेस्ट चीज़ मैंने उनके बड़ी गाड़ी खड़ी थी बाहर, क्या था? नहीं साहब, बहुत ही मीडियोकर मिडिल क्लास लाइफ. मतलब मैं इसलिए आप लोग शायद अजीब बात नहीं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ बताने के लिए कि क्यों अजीब सा माहौल है इस घर का. Mediocre, middle class lifestyle. No Swarovski crystals hanging from here or no marks outside. Normal लोग थे हम हमारी तरह, you know. लेकिन जो सबसे मज़ेदार बात मैं पहले कहूँगा क्योंकि वो ऐसा इम्प्रेशन मुझ पे छोड़ गई है, और वो शायद आपने कहा ना हमने सीखा क्या. हम उनके ड्राइंग रूम में गए तो वहाँ पे एक गिटार पड़ा हुआ था, ठीक है, और बड़े एम्पलीफायर टीवी के ये वो. मैं कहा यार ये, हमें कहा यकीनन भाभी बजाती हूँ. तो हमने समझ साहब पूछा कि यार ये गिटार भाभी, कहते नहीं मेरा है. तो मैंने कहा, कहता हाँ मैंने लीड बजाने की कोशिश की, मुझसे बजी नहीं, अब मैं बेस खरीद लूँ उस पर कोशिश करूँगा. वो बात दूसरी है कि उनसे तो वो भी नहीं बजेगी, लेकिन एक कहते हैं जज्बा दिल का. वो मज़े की बात में ये लगी और अच्छी बात ये लगी जिससे आप I'm respecting the gentleman even more.
उसने ये मायूसी में नहीं कहा कि वो नहीं, he's saying what the hell, मजे में मजा है, Exactly. करते हैं And I कुछ। have वो to नहीं tell हुआ you, तो दूसरा it हो was a जाएगा। very warm home. I mean, उनकी बेगम जो एसी नहीं थी था वो- उनके घर में, सर्दी का मौसम। सर्दी थी। क्योंकि मुझे याद है आपकी गाड़ी में तो नहीं था, वो खराब था। सर्दी थी और खास हीटर हमारे लिए लगाया बताओ था, ना, लोग थे। बताओ। He had a lovely, very pleasant wife. You know, she Mashallah. was mashallah. She was good looking. She's a psychologist. She works. She travels the world because of her projects. I mean, ये नहीं है कि वो घर के अंदर बंदी रहती हैं. And the interaction ठीक है? The between them as a interaction with them couple? as a Phenomenal. couple was phenomenal. अच्छा. It was phenomenal. better than all of us, I guess. तो वही तुमने मुझे वो भी बताया था यार, that he actually is a big Harley Davidson fan. Yeah. उनके सारे घर में हार्ली के ट्रैक्स, हार्ली की पिक्चर्स है। मैं कहा भाई ये मोटरसाइकिल का क्या सीन है? तो वो कहते हैं मेरा शौक है, तो जैसे माँ बाप सारे अपने शौक बच्चों में निकालते, तो मैं भी बेगम को कहता हूँ कि वो चलाए, मैं दूर से बैठ के देखूंगा। ये मानती नहीं कि इस्लामाबाद पे औरत हो। तो मैं फिर कहता हूँ पैसे जमा कर रहा हूँ, हार्ली खरीदूंगा, करेंगे क्या? कहते हैं ड्राइंग रूम में लगाऊंगा। देखिए जो भी है, I mean what I've learned from it is कि regardless of anything, this man is living his dream To the fullest. to the fullest. To the fullest. अब इस बंदे ने वो काम किए हैं जो हम नहीं कर सकते, नहीं कर और अगर सकते। करने का मौका